हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ उन कस्टमर्स के लिए जो फॉइल प्रिंटिंग करते हैं। जो फार्मा में एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ होती है, आपने देखा होगा। उसकी प्रिंटिंग की टैली में आप कैसे स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप अपने उसमें बारकोड लेबल्स लगा सकते हैं और पैकिंग लिस्ट टैली से ही बना सकते हैं। उसमें जॉब कार्ड का भी हमने प्रोविज़न दिया है इसमें, और इसमें हमने उसके सीओए जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है उसका भी प्रोविज़न दिया है। मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई कि आप सिर्फ जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं टैली में ही कस्टमाइज करते हैं या अपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी देते हैं। तो मैं अभी हमारी जो अप्रोच है वो सिर्फ टैली में ही कस्टमाइजेशन करने की है, क्योंकि रीजन बिंग टैली हर जगह इजीली अवेलेबल है। टैली पे सपोर्ट भी टोल फ्री पे बहुत अच्छा है, और टैली के सपोर्ट के लिए आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्लस उसमें टैली ऑलरेडी काफ़ी लोकेशंस में लगे होने की वजह से हमें ईजी रहता है उसको इम्प्लीमेंट करना। मेन प्रॉब्लम जो एक मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में फेस की है कि सॉफ्टवेयर आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी सॉफ्टवेयर अच्छा है बुरा नहीं होता। द मेन चैलेंज इज टू इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर। आपका अप्रोच कैसा है सॉफ्टवेयर को लेके, आपका विल पावर कितना है कि आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने इंडस्ट्री में। सॉफ्टवेयर परचेज करना इज नॉट अ टीडियस जॉब। टीडियस जॉब इज टू इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर। डेली वर्किंग करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर में। मतलब आप ये नहीं है कि आपने आज सॉफ्टवेयर खरीद लिया, आप उसमें वर्किंग कर ही नहीं रहे हैं और सॉफ्टवेयर आपका चलता जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। सॉफ्टवेयर इज लाइक अ मैनेजमेंट पार्ट। आपको सॉफ्टवेयर को डेली ऑपरेट करना है, और आपके जो अगर आपका एक मल्टी यूजर इन्वायरमेंट है जहाँ पे काफी यूजर्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो आप एक या दो यूजर्स, मिनिमम 2 यूजर्स हम डिफाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर रोल के लिए। लाइक आपके स्टोर के एंट्रीज हैं, आप चाहते हैं कि आप सारा कुछ टैली से ही मेंटेन करें। टैली को बहुत वास्ट स्केल तक यूज कर सकते हैं, राइट फ्रॉम टेस्टिंग पार्ट, प्रोक्योरमेंट पार्ट, आपका कॉस्टिंग पार्ट है, प्लानिंग पार्ट है, आपका आफ्टर सेल सपोर्ट अगर आप टैली में देखेंगे, आप वारंटी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वो सब कुछ टैली में हो जाता है। द मेन चैलेंज इज टू इम्प्लीमेंट। और इम्प्लीमेंटेशन में आपको जो सबसे मेन चीज अगर कंसिडर करनी है कि आपके पास हर तरह के रोल के लिए मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। लाइक स्टोर एंट्रीज में अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो, या परचेज परचेज ऑर्डर्स बनने हैं, तो आपके पास 2 लोग टीम में होने चाहिए डेडिकेटली परचेज ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए, ताकि अगर एक पर्सन छुट्टी पे है या अवेलेबल नहीं है या बिजी है, तो दूसरा पर्सन भी उस चीज को मैनेज कर ले। तो अभी ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसको बहुत फास्ट नोट पे चलाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हम वीडियो को नहीं कर सकते। टैली के बेसिक्स सभी लोगों को मेरे ख्याल से जो वीडियो देखते हैं आते हैं। तो हम जो टैली में कैसे आपने एल्यूमिनियम फॉयल या पीवीसी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होते हैं, पीवीसी रोल्स या जब वो रोल्स बनाते हैं उनको कैसे स्टॉक मेंटेन करना है वो हम क्लियर करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। आप देख पाएंगे स्क्रीन पे हम डेमो कंपनी से शुरू कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक कंपनी नेम बना लेता हूँ, डेमो फॉइल। ये बेसिक डिटेल्स है। आप अपनी कंपनी की डिटेल्स अगर आपके पास ऑलरेडी कंपनी क्रिएटेड है तो उसमें भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें आपको बैचेस जरूरी इनेबल करने हैं, और डिस्काउंट कॉलम आप चाहते हैं आपके इनवॉइसेस पे रहे तो वो आप इनेबल कर लीजिए। उसके अलावा F11 में आप और फीचर्स भी अगर देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जीएसटी की डिटेल्स में यहाँ मिल जाएंगे। ये लोग कहते हैं कि एचएसएन समरी हमें डालनी है, तो हम मास्टर लेवल पे डालना चाहते हैं, या मिनिमम एचएसएन क्या रहना है। तो ये टैली 5.1 में बहुत अच्छे फीचर्स है। करंट रिलीज है 5.1। कस्टमाइज प्रोडक्ट हम इस पर डेमोन्स्ट्रेट करें। टैली के डिफॉल्ट्स में फॉइल प्रिंटिंग और उसके स्टिकर्स वगैरह, लेबल्स वगैरह नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। हम F1 में जाएंगे, टीडीएल एडॉन्स की ऑप्शन रहेगी यहाँ पे। F6 में आप जाएंगे तो यहाँ पे फॉइल कस्टमाइजेशन रहने वाला है, इसको आप यस करिए। अब अपना लेबल प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे पास अभी लेबल प्रिंटर नहीं है, तो मैं बाय डिफॉल्ट जो टैली में डिफॉल्ट प्रिंटर है मेरा, टीएससी का हम प्रिंटर यूज करते हैं, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मार्जिन मुझे सिलेक्ट करने हैं इसमें। मार्जिन मतलब आपका जो पेपर है उसका, अगर मान लीजिए 50, नॉर्मली हम 75x50 का जो इजीली अवेलेबल लेबल है उसको मैं कस्टमाइज किया। अब 100x50 में भी जा सकते हैं, 150x100 में भी जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली छोटे लेबल्स लगते हैं। 75x50 या 50x25 के भी आप लेबल्स लगा सकते हैं। वो आपको कितनी इन्फॉर्मेशन स्टिकर पे प्रिंट करनी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ फीचर्स आपको परचेज लेवल पे डिफाइन करने हैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। फॉइल स्टिकर प्रिंटिंग की ऑप्शन रहने वाली है यहाँ पे। हम प्रिंटर फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके जो गैप है, मार्जिन है, वो सेट कर लेते हैं। पैकिंग लिस्ट आपको परचेज में नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे यस नहीं कर रहा हूँ। सीओए आपको नहीं चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक वाउचर टाइप मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कंजप्शन का। तो हम यहाँ पे वाउचर टाइप्स में जाएंगे।
कंजप्शन का वाउचर टाइप स्टॉक जनरल में बनेगा। यहाँ पे कस्टमाइज फॉइल स्टिकर प्रिंटिंग को यस कर लेंगे। पैकिंग लिस्ट भी आपको इसमें चाहिए तो हम पैकिंग लिस्ट को भी यस कर सकते हैं। यहाँ मार्जिन स्पेसिफाई, यहाँ प्रिंटर आप अपने मास्टर में सेट कर देंगे तो आपको बार बार प्रिंटिंग के टाइम में प्रिंटर सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। जॉब कार्ड फीचर आपको चाहिए तो जॉब कार्ड के लिए हमें अलग से एक वाउचर बनाना है जिसका हम नाम देंगे जॉब कार्ड। जॉब कार्ड वाउचर आपका मेमोरेंडम में रहने वाला है, क्योंकि मेमोरेंडम एक टैली में ऐसा वाउचर होता है जिसकी कोई ट्रांजेक्शनल इफेक्ट नहीं आता किसी भी तरह से, ना अकाउंटिंग ना इन्वेंट्री में। दिस इज जस्ट फॉर क्रिएटिंग मेमोज और लाइक यू कैन से दिस इज ऑप्शनल वाउचर। आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जब प्रोडक्शन हो या हम प्लानिंग करें उसी टाइम पर हमारा जॉब कार्ड इनेबल हो जाए। तो मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ और एक वाउचर टाइप बनाता हूँ जॉब कार्ड MFG। इसको हम स्टॉक जनरल में लेंगे और मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे यस कर लेंगे। ये एक ऑप्शनल वाउचर रहने वाला है तो मैं यहाँ मार्क ऑप्शनल एज डिफॉल्ट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर जॉब कार्ड फीचर चाहिए तो मैं इसको यहाँ यस कर लेता हूँ। इसका जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। सेम इज विद प्रोडक्शन। आप कंजप्शन और प्रोडक्शन एक ही वाउचर में भी दिखा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली दोनों की टीम्स अलग होती है कि कंजप्शन का जो रोल वेट हो रहा है वो अलग आ रहा है और प्रोडक्शन का जो रोल वेट है वो अलग आ रहा है। तो हम यहाँ फिलहाल इसको अलग अलग ट्रैकिंग करते हैं। और हमें प्रोडक्शन के अंदर आपका स्टिकर प्रिंटिंग भी करना है और उसके बाद उसमें हमें रिपोर्ट्स भी चाहिए होती है कि हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, किस वेट का क्या है, तो उसको हम यस कर लेते हैं। शुरू करते हैं आगे। सेल्स में मैं जा रहा हूँ। सेल्स ऑलरेडी है मेरे पास तो मैं यहाँ सेल्स में एक वाउचर टाइप में CO इनेबल कर लेता हूँ और पैकिंग लिस्ट इनेबल कर लेता हूँ। शुरुआत करते हैं। सेल्स ऑर्डर मैंने बनाने पिछले वीडियोस में दिखा दिए थे। अभी हम सीधे परचेज बुक करते हैं। आप परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर देख सकते हैं उसमें कि कैसे हमने इसमें टैली में बनाए थे। एक्चुअली फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ वीडियो शॉर्ट रहे क्योंकि कई व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको टैली के बेसिक्स आते हैं तो उनको ये वीडियो थोड़ा लंबा लगता है। तो वीडियो शॉर्ट करने के लिए लेंथ ऑफ द वीडियो शुड बी शॉर्ट, तो इसको बहुत फास्ट और शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं। प्लेन फॉइल आप साइज वाइज मेंटेन करिए। प्लेन फॉइल O25 या 0.25 जो भी आप कंफर्टेबल है लिखने में, तो इनटू इसकी जो भी विड्थ है रोल की, और प्लेन है कि जो भी आप लिखना चाहते हैं। पार्ट कोड्स आप डिफाइन कर सकते हैं। TF प्लेन फॉइल 0O25 क्रॉस 168, तो ये आपका एक पार्ट कोड बनेगा। पार्ट नंबर्स तो आपको स्टॉक इजीली मेंटेन करने के लिए यूज में आता है। सिलेंडर मैनेजमेंट भी इसमें कर सकते हैं। हमने सिलेंडर मैनेजमेंट का भी फीचर दे रखा है। तो फिलहाल मैं RM में ले लेता हूँ। यहाँ मैं केजी में डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे किलोग्राम में फॉइल मेंटेन करनी है। COA इसमें नहीं रहने वाला है तो COA इसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। बैचेस रहेंगे। थिकनेस 0.25 है। साइज इसका 168 mm है। कलर प्लेन है। टेयर वेट इज द वेट ऑफ द कोर। नॉर्मली वो स्पेसिफाइड होता है कि 168 mm की अगर विड्थ है तो इतना कोर रहेगा, अगर 170 है तो इतना रहेगा, 180 तो इतना, एक थंब रूल होता है। अगर वैसे नहीं है, आपका नॉन स्टैंडर्डाइज कोर्स है तो आप यहाँ पे कोर का वेट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0.25 डाल देता हूँ। इंक शेड डाल सकता हूँ। रोल साइज जो भी डालना है आप डाल दीजिए। कलर्स लिस्ट है, ये आपका नॉर्मली FG गुड्स के लिए रहता है, फिनिश गुड्स के लिए आप कलर्स की लिस्ट डाल सकते हैं। इसको हम आगे बढ़ते हैं। रोल नंबर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, आपको नहीं डालना है। सिर्फ इस पे आपको ग्रॉस वेट जो उसका है, नॉर्मली इनवॉइस पे भी लिखा रहता है, आप वेट करके ले लेना चाहते तो वेट करके भी ले सकते हैं। लेटर से मैंने 15 kg डाल दिया तो यहाँ पे आप देखेंगे अपने आप ही ये चीज आ गई। तो मैं स्टिकर प्रिंटिंग को यस करता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ मुझे स्टिकर दिख रहा है। ये मेरी कंपनी का नाम है, ये आइटम का ग्रुप है, RM प्लेन फॉइल, साइज है, कलर है, ग्रॉस वेट, टेयर वेट, नेट वेट। ये आप अपना जो रॉ मटेरियल मतलब आपके जो प्लेन रोल्स आ रहे हैं या ब्लिस्टर्स आ रहे हैं, ब्लिस्टर फॉइल्स आ रही है, आप उस पे लेबल्स लगा के उनकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसमें बकायदा रोल की ID भी इसमें आप देख पाएंगे कि आपको शो हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला रोल 14 kg, उसका भी आपने लेबल प्रिंट करना है। तो ऐसे ही आपके लेबल्स
प्रिंट होते जाएंगे। बहुत इजी है ये, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें हम यहाँ रोल का नंबर भी मेंशन कर सकते हैं 1/1। कस्टमाइजेशन के थ्रू आपको जिस तरह से चाहिए आप वैसे ही कर सकते हैं। अब इसमें 2 ही रोल हम इन कर लेते हैं। एक जॉब कार्ड बना लेते हैं हम। प्रोडक्ट हमें बनाना है यहाँ पे डिस डीजी फाइल 168 mm। अंडर आपका फिनिश गुड्स है। आप यहाँ पे कैटेगरीज भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस कस्टमर के लिए आप बना रहे हैं। केजी में रहने वाला है। सीओ पैरामीटर्स में आप यहाँ डाल सकते हैं टेस्टिंग कौन सी है, टेस्ट 1, उसके यूनिट्स क्या रहेंगे, स्पेसिफिकेशन, ऑब्जर्व रिजल्ट क्या है। ऑब्जर्व रिजल्ट आप चेंज भी कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन या ड्यूरिंग टेस्टिंग। टेस्टिंग पार्ट भी हमने इसमें डाला हुआ है। 2 ही टेस्ट ले लेते हैं। मेंटेनिंग बैचेस को हम यस कर देते हैं, बोम यस कर देते हैं। इसमें इसका एक प्राइमरी बोम बना लेते हैं कि अगर मुझे लेटर से 100 kg प्रिंट करनी है तो मुझे इसमें कौन सी फॉइल चाहिए। लेटर से 1 kg लगेगी। इंक डाल सकता हूँ मैं इसमें, सिलेंडर्स डाल सकता हूँ, सब कुछ इसके बोम के पार्ट में हम डाल सकते हैं। लेटर से 5 kg इंक, अगर 3 कलर्स की इंक है तो कौन सी इंक कितनी रहने वाली है वो आप डाल सकते हैं। थिकनेस डाल दीजिए 0.25, 168। कलर इज 3 कलर। टेयर वेट इज फिक्स है आपको कि ये इतने टेयर वेट में प्रिंट होना है। इंक शेड डाल दीजिए यहाँ पे CMY के। ये कस्टमाइज फील्ड्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी करवा सकते हैं सर। 3 कलर्स में कलर कौन कौन से हैं, ब्लैक है, ब्लू है और रेड है। मुझे ये 55 kg प्रिंट करना है। वो मैं बैच नंबर में यहाँ जो भी मुझे बैच सेलेक्ट करना है, मेरा प्रोडक्शन का बैच है वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि ये रोल्स कौन से मुझे यूज करने रहेंगे इसके लिए, इशुएंस के लिए मटेरियल। तो मैं यहाँ थोड़ी क्वांटिटी कम कर लेता हूँ, 5 kg कर लेता हूँ। तो ये मुझे दिखा देगा एज पर बॉम मुझे ये कितना मटेरियल यूज करना है। तो मैं यहाँ पे बस पूरा रोल ही इशू कर रहा हूँ इसको। आप इसको ऑटो ट्रैक भी करवा सकते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू फेच हो जाए। और इंक अगर बैचेस में आ रही है तो ठीक है, वैसे इंक को बैचेस में मेंटेन करने की मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इंक तो आपका सब्स्टिट्यूट पार्ट है, आपको बहुत कम क्वांटिटी रहने वाली है और स्टॉक मेंटेन करना इंक का काफी टफ हो जाता है। इसका मैं प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। जॉब कार्ड मुझे यहाँ मुझे दिख जाएगा कि मुझे कौन सा मटेरियल इशू करना है और क्या प्रोडक्शन होनी है, वो किस किस गोडाउन साइज भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे इसका जॉब कार्ड बन जाएगा। आगे चलते हैं कंजप्शन की तरफ। वाउचर्स में जाता हूँ, कंट्रोल F7। कंजप्शन में मुझे यहाँ पे पता है कि मेरे पास ये रोल पड़ा हुआ है, प्लेन फॉइल। आपको यहाँ पे रोल सेलेक्ट करना है और जो नया रोल का वेट आना है वो डालना है। मतलब आपने क्या किया, जैसे रोल मशीन पे लगाते हैं, आपने आपको बस पता है कि इस रोल का वेट जो नेट वेट है 14.75 kg है। जब वो रोल मशीन से उतरेगा, उसके एक रोल नंबर है आपको दिख रहा है 1/1। वो उतरने के बाद अब उसका टेयर वेट तो सेम रहने वाला है, दैट्स द वेट ऑफ योर कोर। तो उसका आप नया वेट जो रहेगा वो मान लीजिए आपके पास 5 kg का रोल बैलेंस बच गया, क्योंकि आप तो कोर के साथ वेट कर रहे हैं। तो टैली ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4.75 kg आपका जो नेट वेट है नए रोल का वो डिफाइन कर देगी। और यहाँ पे आप एक नया स्टिकर लेबल लगाएंगे उसके लिए कि ये जो नया रोल है उसकी अब स्पेसिफिकेशन में 4.75 kg रह गया हुआ है। तो ये आ जाएगा रोल नंबर, आप यहाँ पे मेंशन कर कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने इसके थ्रू क्या प्रोड्यूस किया आप यहाँ डाल दीजिए। मैं अपना थोड़ा वीडियो साइड कर देता हूँ ताकि आप देख पाए कि यहाँ फॉइल स्टिकर FG और RM दोनों के आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे इसके थ्रू फिर क्या आइटम प्रिंट की है वो हम यहाँ डाल देंगे। मैंने ये जो मेरा कस्टमर का ऑर्डर था, मैंने इसको प्लानिंग ली थी वो ले लिया। मैंने मान लीजिए यहाँ पे 4.5 kg एल्यूमिनियम प्रिंट कर दिया, जो भी इसका रेट रखना है मुझे। और आप देखेंगे कि एक फिनिश गुड का लेबल भी यहाँ पे आ गया।
फ्री कलर की जॉब है, साइज, थिकनेस, वेट, रोल आईडीज भी यहाँ पे आ जाएंगे। नया रोल प्रिंट हुआ है कोई, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ नंबरिंग आ रही है। नहीं तो आप यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हैं एंड ऑफ लिस्ट करके। और उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो हम इसके बिलिंग करेंगे, तो मुझे बिलिंग में क्या करना है, वाउचर्स में जाना है, F8, जिसको भी मुझे सेल करना है ये। ये डिस्प्ले का ये जो बना रखा है मैंने, ऑटोमेटिकली रोल नंबर मुझे यहाँ दिख जाएंगे जो मुझे यूज करने हैं। मुझे डाल के उसका क्वांटिटी आ गई है, रेट डालना है, सेलिंग रेट। सीओए पे यस करूंगा, उसका सीओए मुझे दिख जाएगा। सीओए का फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सीओए रहने वाला है उस आइटम का। सारी डिटेल्स इसमें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। प्रोडक्ट नेम क्या है, सीओए नंबर क्या है, सीओए डेट क्या है। और इसमें आप वैल्यूज यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं कि एक्चुअल में ऑब्जर्व रिजल्ट क्या था। इसको आप प्रोडक्शन लेवल पे भी डाल सकते हैं, कस्टमाइजेशन को फिनिश गुड लेवल पे भी डाल सकते हैं। बस मैं यहाँ वैल्यूज को चेंज कर लेता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ वैल्यूज चेंज हो गई होंगी रिफ्रेश होने के बाद। यहाँ नए वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं ऑब्जर्व रिजल्ट्स में। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको एक पैकिंग लिस्ट चाहिए रहती है। पैकिंग लिस्ट रहती है कि ये आइटम, आपकी कंपनी का नाम क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, फोन नंबर आ जाएंगे, आपके इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कौन कौन से आइटम्स हैं, आइटम कोड अगर उसके आपने स्पेसिफाई कर रखे हैं एफजी के तो वो आ जाएंगे। कलर्स, थिकनेस, विड्थ, रोल आईडीज जो आपने फिनिश गुड बनाए हैं, उसका ग्रॉस वेट क्या है, टेयर वेट क्या है, नेट वेट क्या है, रिमार्क में कि वो रोल का डॉक्टरिंग अगर कोई लोग करते हैं तो डॉक्टरिंग से जिनको जो फॉइल प्रिंटिंग करने पता रहता है कि कितने जॉइंट्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स यहाँ मेंशन कर सकते हैं, या आप कस्टमाइजेशन के थ्रू भी इस कॉलम को हमसे ऐड करवा सकते हैं। तो ये एक वीडियो है और ये स्टॉक आपका इसके अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाएगा। ये पैकिंग लिस्ट आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, तो हम सेव कर लेते हैं। तो आपका अगर आप स्टॉक को भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका जो आरएम था वो कितना आपने यूज किया, कितना बैलेंस है, उसकी डिटेल्स आप बैच वाइज भी देख सकते हैं कि आपका प्लेन फॉइल के कितने रोल्स थे। तो ये रोल आपके पास कितनी क्वांटिटी आई थी, कितनी कंज्यूम हो गई, किस जॉब में कंज्यूम हुई है, इस लेवल की आपकी स्टॉक ट्रैकिंग इसमें हो जाती है। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हम जो सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन करते हैं, हम किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल्स है, या आपकी कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको लगता है कि अभी तक आपके पास कोई सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ये नहीं बना हुआ। दूसरी हमारा अप्रोच ये रहता है कि हम जो भी कस्टमाइजेशन करें या सॉफ्टवेयर हम कस्टमाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर वो टेलर मेड रहे हैं। हर कस्टमर की अलग रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत कम ऐसे चांसेस रहते हैं कि दो लोगों की या तीन लोगों की अगर मैं एग्जांपल दूं तो बिजनेस प्रैक्टिस सेम रहती है। कुछ लोगों को कुछ कॉलम्स चाहिए रहते हैं, कुछ लोगों को कुछ अपने फील्ड्स चाहिए रहते हैं, टैली में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, या कोई सबसे पहले जो हमारा मतलब कंसेप्ट रहता है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझना रहता है। उसका एक वर्क फ्लो हम बना के देते हैं कस्टमर को कि आपका जो वर्क फ्लो है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल्स ऑर्डर पॉइंट और कोटेशन पॉइंट और सीआरएम पॉइंट टू द एफजी, और एफजी डिस्पैच होने के बाद उसकी ट्रैकिंग की, वो कस्टमर को अगर वारंटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं या आफ्टर सेल सपोर्ट देख रहे हैं, तो वर्क फ्लो डिजाइनिंग रहती है। वर्क फ्लो डिजाइनिंग के बाद एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन रहता है, क्योंकि नॉर्मली हमने तकरीबन हर इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर बना लिए हुए हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन में हम उससे उसको एक क्लियर विजन दे देते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर तैयार होकर आने वाला है वो कैसा रहने वाला है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि यार वो टैली में वो चीज पॉसिबल हो पाएगी कि नहीं, तो वो एक इवोल्यूशन में करके हम देते हैं कस्टमर को। दूसरा, उसके बाद हम उसका जो हम एज अ पार्टनर, कस्टमाइजेशन पार्टनर, सबसे पहले चेक करते हैं कि कस्टमर का टीम साइज क्या है। कई बार उनको क्या है कि वो सब कुछ चाहिए, परचेज ऑर्डर चाहिए, परचेज ऑर्डर अप्रूवल सिस्टम भी चाहिए, सेल्स ऑर्डर चाहिए, सीआरएम की टैली के अंदर चाहिए, कोटेशन सिस्टम चाहिए, प्लानिंग सिस्टम रहता है, स्टॉक मैनेजमेंट, सीओएस, और उनके पास टीम साइज में एक या दो ही लोग होते हैं। तो हम थोड़ा सा वहां पे अवॉइड करते हैं कस्टमाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना। सबसे पहले आप अपना टीम साइज, अपना इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि नेचुरली अगर आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं तो उसको सिर्फ आप इंस्टॉल करने के पर्पज से तो परचेज कर नहीं रहे हैं। आप अपना टीम साइज जरूर चेक करिए, आपके पास कितने लोग हैं जिनको टैली चलानी आती है,
कितने लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर्स पे भी काम कर रहे हैं, कितने सिस्टम्स अभी आपके डॉक्यूमेंटेड हैं। कुछ कंपनीज अभी हाथ से पीओ बना रही है या कहीं पे पीओ का सिस्टम ही नहीं है, या मैन्युफैक्चरिंग में स्टॉक अभी भी वो एक्सेल में मेंटेन कर रहे हैं, उनके पास स्टॉक रजिस्टर्स में है। जैसे नॉर्मली हमने एक पिछले वीडियो में देखा था कि हमने कॉर्रुगेशन इंडस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो मैंने उसके बाद 2-3 कंपनीज में विजिट किया, तो जो कंपनीज अभी सिर्फ टेली बिलिंग के लिए ही यूज कर रही हैं और उनके पास स्टॉक हाथ से मैन्युअल रजिस्टर्स में है, तो उनको थोड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि स्टॉक को सर प्रॉपरली ट्रैक करना, मैनेज करना एक सॉफ्टवेयर में बहुत डेडिकेशन मांगता है। रजिस्टर्स में आप कुछ भी लिखते रहिए, उसकी कोई वैलिडेशन नहीं है। मतलब एज अ सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटर, या हम बोलें कि हम डाटा इंजीनियरिंग के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि टैली के अंदर एंट्रीज वैलिडेटेड होती हैं, उसका प्लस माइनस बहुत ओके रहता है। रजिस्टर्स में या मैनुअल आप A4 पे, उन्होंने A4 पेज ही लगा रखे हैं, उसी के ऊपर 4-5 पेजेस लगा रखे हैं। जॉब कार्ड का सिस्टम मैंने देखा है कि बड़ा सिंपल सा है कि उसमें बस वो एक आइटम का नाम लिख रहे हैं, क्वांटिटी कितनी प्रिंट होनी है, और प्रोडक्शन होने से पहले ही सारे फिगर्स फिल कर देते हैं। तो स्पेसिफिकली मैं कुछ कस्टमर्स की अगर बात करूं तो वो क्या करते हैं कि जॉब कार्ड्स भी उन्होंने एक फॉर्मेट बना रखा है मैन्युअली, और उसको हाथ से फिल कर लेते हैं। तो वो सब प्रैक्टिस है। तो जो मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर आप सिस्टम में आना चाहते हैं, तो सिस्टम में आने से पहले आप ये चीज देखिए कि आपकी कितनी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आपका टीम साइज क्या है, आपकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर्स की नॉलेज है, एक्सेल चलाना आता है। क्योंकि वहां पे हमारा इम्प्लीमेंटेशन टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, और हम भी अवॉइड करते हैं ऐसे कस्टमर्स के यहाँ डेली इम्प्लीमेंट करना जहां पर उनके पास टीम साइज ही नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि सारे प्रोसेस हो जाए। तो आप अपनी टीम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करिए। और कोई भी इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर अगर आप मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बेसिकली होता क्या है, मैंने एक मेरा मतलब रीजन है कि सभी लोग आजकल, जैसे अब मैं अपने फील्ड की बात करूं कि कई लोग कस्टमाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं डेवलपर्स में से अच्छे भी होंगे, और मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छी कस्टमाइजेशन कर लेता हूँ, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी होंगे। लेकिन एक जो पॉजिटिव अप्रोच ऑफ बिजनेस होती है कि आप उस सॉफ्टवेयर से क्या यूज करना चाहते हैं, आपकी कॉस्ट कटिंग कितनी करना चाहते हैं, सिस्टम्स को कितना डॉक्यूमेंटेड करना चाहते हैं, सिस्टम्स को कितना अरेंज करना चाहते हैं, वो सब चीजें होती हैं। सॉफ्टवेयर तो सभी चला रहे हैं, टेली में आजकल कई लोग बिलिंग कर रहे हैं, कुछ और कई सॉफ्टवेयर हैं, आपको पता ही है, मार्क है, बिजी है मार्केट में, तो बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। सॉफ्टवेयर सारे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर में कोई चैलेंजिंग होता है। सॉफ्टवेयर में आपका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है या कस्टमाइजेशन पार्टनर है, उसका जो उस पर ग्रिप है वो कितनी अच्छी है सॉफ्टवेयर पे, और आपका विजन कैसा है अपनी टीम को लेके और अपने सॉफ्टवेयर को लेके, इंडस्ट्री को लेके, उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो लेमैन में तो हर कोई काम कर ही रहा है। तो बस मेरा एंड ऑफ द डे एक यही डिस्कशन का पार्ट है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर कस्टमाइज करवाना चाहते हैं या आपका विजन है, तो आप पहले एक सेल्फ असेसमेंट, जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए, उसके बाद हमें जरूर कांटेक्ट करिए। क्योंकि अगर हमें आपके प्लेस पे आना है तो हम भी कुछ चार्जेस लेते हैं, क्योंकि हमें वर्क फ्लो डिजाइन करना रहता है, हमारे कुछ मैनर्स लगते हैं, मेरी टीम की वर्किंग होती है उसके ऊपर। तो उसके बाद क्या होता है कि 3-4 दिन 10 दिन की वर्किंग के बाद रिजल्ट जीरो निकलता है। तो उस चीज से बचने के लिए आप सेल्फ असेसमेंट कीजिए, हमें बुलाइए, हम जरूर आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई कस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं तो मेरा फोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप मुझे बता सकते हैं, और हम आपके अकॉर्डिंग आपकी इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर भी बना देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।